नमस्कार मित्रों। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। यानी एक ऐसी जगह जहां भगवान शिव प्रकाश यानी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। वर्ष के करीब 6 महीने बर्फ में ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास माना जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि मंदिर के कपाट बंद करते समय एक दीप प्रज्वलित किया जाता है और 6 महीने बाद जब कपाट खोले जाते हैं तो ये दीप जलता हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी अनेक चमत्कारी कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम केदारनाथ धाम में एक भक्त को भगवान शिव के साक्षात्कार दर्शन मिलने की सत्य कथा जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि महाभारत काल में पांडवों ने केदारनाथ धाम का निर्माण क्यों करवाया था। लेकिन उसके पहले हर सनातन धर्मी इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मित्रों, अपने सनातन धर्म के विद्वानों द्वारा केदारनाथ को जागृत महादेव कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे सदियों पुरानी एक सत्य कथा काफी प्रचलित है, जिसमें एक सच्चे भक्त को साक्षात भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो बहुत समय पहले की बात है। एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की यात्रा पर निकला। उस जमाने में यातायात की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसने पैदल ही इस लंबे सफर को तय करने का फैसला किया। वह भगवान शिव का ध्यान करते हुए चलता गया और केदारनाथ पहुंचने में उसे कई महीने लग गए। हालांकि ये भक्त भगवान शिव के दर्शन करे उसके पहले ही केदारनाथ के द्वार बंद हो गए, जो परंपरा के मुताबिक 6 महीने के बाद ही खुलने वाले थे। जब पंडित जी ने इस बारे में बताया तो ये भक्त रोते हुए पंडित जी से प्रार्थना करने लगा कि कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन नियम नहीं बदला जा सकता था, इसलिए पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे और अगले 6 महीने यहाँ पर बर्फ और ठंडी पड़ेगी। देखते ही देखते पंडित जी के साथ बाकी भक्तजन भी केदारनाथ से चले गए, लेकिन ये भक्त वहीं बैठकर रोता रहा और रोते रोते रात हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंड और भूख प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। तभी अंधेरे में उसको एक हल्की सी रोशनी दिखी, जहां देखने से पता चला कि एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने इस भक्त से इतनी ठंड में यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने बाबा को सब कुछ बता दिया। फिर बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें भूख तो जरूर लगी होगी, और भक्त के हाँ कहने पर बाबा ने उसे कुछ खाना दिया। साथ ही उन्होंने भक्त को कहा, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। और बाबा से बातें करते हुए ही भक्त को नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखते हुए बाबा को खोजने की कोशिश की, किंतु वो कहीं नहीं थे। और ये कुछ समझ पाता उसके पहले ही इसे सामने से पंडित जी आते दिखे, वो भी अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा, लेकिन आप इसे आज ही खोलने जा रहे हैं, क्यों? पंडित जी ने उसे पहचान लिया और पूछा, अरे तुम तो वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, 6 महीने होते हुए वापस भी आ गए। तब उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया। आप मुझे कल ही तो मिले थे, याद नहीं है आपको? मैं रात में यहीं पर सो गया, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके चला गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक इन परिस्थितियों में जिंदा कैसे रह सकते हो? तब उस भक्त ने सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बताते हुए कहा, कल रात एक सन्यासी आए थे जो काफी लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। उन्होंने मुझे खाना दिया, उनके साथ बातें करते हुए मुझे नींद आ गई। भक्त की ये बातें सुनकर पंडित जी और पूरी मंडली उनके पैरों में गिर गई। उन्होंने कहा, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु देवों के देव महादेव के दर्शन ना कर पाए। सच्चे भक्त हो तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और काल खंड को छोटा कर दिया। और ये सब कुछ तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। और यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब केदारनाथ धाम से जुड़ी महाभारत काल की वो पौराणिक कथा जानते हैं, जिसका हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात एक दिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। तभी पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण,
हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधवों की भी हत्या का कलंक है, तो इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? श्री कृष्ण बोले, ये बात सत्य है कि युद्ध में भले ही जीत आपकी हुई है, लेकिन आप गुरु और अपने बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः एक काम करो, महादेव की शरण में जाओ। फिर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। अब पांचों पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट का त्याग कर महादेव की शरण में जाएं। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। उनकी माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे और अब उन्होंने श्री कृष्ण का साथ भी खो दिया था। ऐसे में पांचों पांडवों ने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, मगर वो उन्हें वहां नहीं मिले। फिर बाद में उन लोगों ने कई और जगहों पर महादेव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते शिव जी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक पहुंच गए। यहाँ भी जब शिव जी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए। हालांकि युधिष्ठिर ने महादेव को छिपते हुए देख लिया और कहा, हे प्रभु, आप कितने भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसीलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देखकर भीम उससे लड़ने लगा। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। कुछ क्षण के पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पांचों पांडवों को क्षमा कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति यानी पिंड के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प कर ले और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो मित्रों, अगर आप भी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप केदारनाथ यात्रा पर कब जाने वाले हैं। खैर, वैसे अब तो कपाट बंद हो चुके हैं, अगली बार की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही अद्भुत वीडियोस के लिए भारत स्पंदन चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाली घंटी जरूर दबाइएगा। हर हर महादेव।